किया था हमने रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो रिलेटिव प्रोनाउन कर लिया था ना। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है, रिलेट करता है। रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट करेगा दो या दो से ज़्यादा सेंटेंस को, दो या दो से ज़्यादा क्लोज को, दो या दो से ज़्यादा सेंटेंस को, क्लोज को। तो कल हमने देख लिया था। और कल हमने ये भी देखा था ना रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो क्या होता है, ईच अदर वन अदर, ईच अदर दो के लिए, ईच अदर दो के लिए, वन अदर दो से ज़्यादा के लिए, ठीक है। तो रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में आज कुछ जानेंगे। अब देखो क्या होता है, जो रिलेटिव प्रोनाउन क्या करेगा, रिलेट करेगा यानी जोड़ेगा, क्या करेगा, जोड़ेगा। और कंजक्शन भी क्या करेगा, जोड़ेगा। दोनों का काम करेंगे, जोड़ेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन भी किसको करेगा, जोड़ेगा। और कंजक्शन भी क्या है, जोड़ेगा। लेकिन इनमें फर्क क्या होता है, देखो कई बार ना एक ही वर्ड, जैसे दैट वर्ड है, वो रिलेटिव प्रोनाउन भी बनेगा, वो कंजक्शन भी बनेगा। जैसे विच है, विच रिलेटिव प्रोनाउन भी बनेगा, कंजक्शन भी बनेगा, ठीक है। तो ये ऐसे वर्ड है, ये कुछ भी बन जाएंगे, प्रोनाउन भी बन जाएंगे और कंजक्शन भी। तो कैसे बनेंगे इनको समझ लो आज, ठीक है। ये रिलेटिव प्रोनाउन कैसे बनेंगे और कंजक्शन कैसे बनेंगे। तो हमारा आज का क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव प्रोनाउन एंड कंजक्शन। देखो काम सेम है, कंजक्शन का भी काम क्या है, जोड़ने का, रिलेटिव प्रोनाउन का भी काम क्या है, जोड़ने का। और एक ही वर्ड बन जाता है, जैसे दैट है ना, रिलेटिव प्रोनाउन भी बनेगा और कंजक्शन भी। उनको समझेंगे कंजक्शन वो कब बनेगा और रिलेटिव प्रोनाउन कब बनेगा। अब एक चीज देखो, रिलेटिव प्रोनाउन क्या करेगा, जोड़ता है, रिलेटिव प्रोनाउन भी जोड़ता है और कंजक्शन भी जोड़ती है। अब कंजक्शन के बारे में सभी को पता होना चाहिए ना, वो क्या करती है, सेम चीजों को जोड़ेगी, किसको, सेम, बिल्कुल सेम चीजों को जोड़ेगी। कंजक्शन है कोई भी है, वो क्या है, सेम चीजों को जोड़ेगी, पता ना। जैसे नाउन को नाउन से, ध्यान से देखो, नाउन को नाउन से, प्रोनाउन को प्रोनाउन से, वर्ब को वर्ब से, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से, सेंटेंस को सेंटेंस, फ्रेज को फ्रेज, समझ गए ना। तो कंजक्शन क्या करता है, जोड़ता है, किसको जोड़ता है, बिल्कुल सेम चीजों को, अपने सेम चीजों को, यानी जो भी चीज है, जैसे नाउन है तो नाउन को, प्रोनाउन है तो प्रोनाउन है तो, समझ गए। तो ये क्या करेगा, जोड़ेगा, किसको जोड़ेगा, सेम चीजों को। यानी कंजक्शन क्या है, सेम चीजों को जोड़ेगा, समझ गया, कौन समझ गया। कंजक्शन का क्या काम है, जोड़ेगा। नाउन है तो नाउन, जैसे मैं बोलूँ पवन एंड राहुल, ठीक है, तो दो नाउन है ना, तो पवन है राहुल है, दोनों नाउन है, एंड ने क्या कर दिया, कंजक्शन का काम कर दिया, दो नाउन को जोड़ दिया। ही एंड सी, तो क्या है, इन प्रोनाउन को प्रोनाउन को। तो ऐसे सेम चीजों को जोड़ेगा, जो भी है इसके साइड में, ठीक है। तो सेम चीजों को ये करेगा, जोड़ देगा। अब देखो रिलेटिव प्रोनाउन क्या करेगा, ध्यान से देखो, रिलेटिव प्रोनाउन भी जोड़ता है, रिलेटिव प्रोनाउन भी जोड़ता है, कंजक्शन भी जोड़ता है। एक चीज देखना, रिलेटिव प्रोनाउन है ना, वो क्या बनेगा, सब्जेक्ट भी बन जाएगा और ऑब्जेक्ट दोनों ही बनेगा। वो क्या है, जोड़ने के साथ क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट भी बन जाएगा, ऑब्जेक्ट भी बन जाएगा। लेकिन जो आपका कंजक्शन है ना, वो ना तो सब्जेक्ट बनेगा ना ही ऑब्जेक्ट बनेगा, वो सिर्फ जोड़ेगा, वो सिर्फ है जोड़ेगा। अब जैसे दो मार्कर है, दो मार्क जोड़ने के लिए कोई चीज चाहिए, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इसको सिर्फ जोड़ेगा। तो कंजक्शन का काम क्या है, ये सिर्फ जोड़ेगा, ये क्या करेगा, जोड़ेगा। और लेकिन ये क्या करेगा, जोड़ने के साथ में सब्जेक्ट भी बन जाएगा, ऑब्जेक्ट भी। लेकिन कंजक्शन ये काम नहीं करेगा, ये सिर्फ जोड़ने का काम करेगा। इसके दो काम है, ये क्या है, ये जोड़ेगा और यह सब्जेक्ट भी बनेगा, ऑब्जेक्ट। जैसे कई टीचर होते हैं ना, जैसे तुम्हारा कोई टीचर है मान लो, तो वो तुम्हारा टीचर ही है, तो मैं तुम्हारा टीचर भी हूँ, दोस्त भी, दो काम कर रहा हूँ ना, टीचर भी दोस्त भी। अब वो क्या है, सिर्फ टीचर टीचर है, समझ गए ना। तो समझ गए ना। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, मैं क्या रिलेटिव प्रोनाउन, समझ गया। दो देखो इनके एग्जांपल देखो, दो एग्जांपल ये, शी वाज स्टडिंग व्हाइल हर ब्रदर वाज प्लेइंग। अब ध्यान से देखोगे ना, व्हाइल ना इधर किसका काम करेगा, ये कंजक्शन है। के देखो इसके अंदर देखोगे ना, इसके अंदर ये देखना पड़ेगा पार्ट ऑफ स्पीच। सी क्या आपका सब्जेक्ट है और वाज स्टडिंग क्या इसकी वर्ब है, ये इसकी क्या है, मेन वर्ब, ठीक है। और हर ब्रदर क्या है, सब्जेक्ट है। और वाज प्लेइंग क्या इसकी, ये वर्ब है, ये इसकी मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन, समझ गए ना। इस सब्जेक्ट की, इस वर्ब के लिए ये सब्जेक्ट है सी, और इस वर्ब के लिए क्या है, ये सब्जेक्ट है। वाइल ने सिर्फ क्या काम किया है, इन दोनों को जोड़ दिया, इन दो सेंटेंस को जोड़ दिया। देखो वाइल ने इसको जोड़ दिया, यानी दो सेंटेंस को जोड़ दिया। तो ये वाइल किसका काम करेगा, कंजक्शन, किसका काम करेगा, कंजक्शन। देखो ये सेंटेंस इसको अलग कर दिया, ये सेंटेंस इसको अलग कर दिया। खुद की वर्ब है, खुद का सब्जेक्ट है, खुद की वर्ब है, खुद का सब्जेक्ट। अब आगे देखो ध्यान से, रिलेटिव प्रोनाउन क्या करेगा। अब इधर देखो ये हु आपका क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, क्या है, रिलेटिव। अब देखो इसमें क्या बात है, अब इसे नो क्या है, वर्ब है, नो क्या है, वर्ब। आई क्या इसका सब्जेक्ट और ये क्या इसका ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। आई नो हिम, आई नो हिम। अब ध्यान से देखोगे ना, अब देखो हैज डन, हैज है के साथ क्या है, V3, तो ये वर्ब है, ये इसकी क्या है, वर्ब है। इसका सब्जेक्ट क्या है, हु। देखो इसमें सब्जेक्ट नहीं है, देखो ये जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट क्या है, आई, और ये वर्ब है इसका सब्जेक्ट है ही नहीं, तो इसका सब्जेक्ट क्या है, हु है, क्या है, हु।
तो ध्यान से देखो, हु ने इधर दो काम किए। एक तो क्या है, इस सेंटेंस को अलग किया, इसको अलग किया, इस सेंटेंस को अलग किया, इस क्लोज को अलग किया। ये क्लोज है, इसको क्लोज बोलेंगे, ये सेंटेंस, ये क्लोज है, ये क्या है, सेंटेंस है, इनको जोड़ दिया। लेकिन हु ने दो काम क्या किया, ये एक तो ये बन गया सब्जेक्ट बन गया, एक ये बन गया सब्जेक्ट, और एक ये इसने इन दोनों सेंटेंस को यानी इनको अलग कर दिया। समझ गए ना? क्यों? क्योंकि देखो ये जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट क्या है, हुई है, और हुई क्या इनको दोनों को अलग कर रहा। लेकिन वाइल देखोगे ना, वाइल का सिर्फ अलग करने का काम है, क्योंकि इनका खुद की वर्ब है, खुद का सब्जेक्ट है, खुद की वर्ब है, खुद का सब्जेक्ट है। इसमें देखो इसकी वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, इसका ये जो वर्ब है ये सब्जेक्ट भी काम कर रहा है और ये इनको अलग भी कर रहे हैं। समझ गए सारे के सारे? समझ गया? कोई डाउट है कि रिलेटिव प्रोनाउन ने सब्जेक्ट का भी ऑब्जेक्ट का, कई बार क्या ये ऑब्जेक्ट बनेगा और इनको क्या है अलग भी करेगा, और कंजक्शन तो सिर्फ इनको अलग करने का काम करेगी। समझ गए ना? तो रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट भी बनेगा, ऑब्जेक्ट भी। इधर देखो सब्जेक्ट भी बन गया और इनको अलग भी कर दिया, सब्जेक्ट भी बन गया, इनको अलग कर दिया। अब देखो कुछ सेंटेंस और है। वेयर ही लिव्ड, जैसे ऐसी सेंटेंस मिलेगा तो देखो वेयर का आपका पता, वेयर क्या था, कहाँ। वेयर ही लिव्ड, वह कहाँ रहता था। देखो हिंदी में पढ़ेगा ना, ऐसे मिलेगा वेयर ही लिव्ड, वह कहाँ रहता था। ये सेंटेंस है, ये गलत है। ध्यान से देखो, ये जो सेंटेंस किससे स्टार्ट हो गया, WH फैमिली से। किसे? WH। जब सेंटेंस WH फैमिली से स्टार्ट होता है, ध्यान से देखो, जब सेंटेंस WH फैमिली से स्टार्ट होता है और पीछे क्या आता है, क्वेश्चन मार्क आता है। पीछे क्या आता है, क्वेश्चन मार्क। जब स्टार्टिंग में क्या आ जाए, WH फैमिली, और पीछे क्या आ जाए, क्वेश्चन मार्क, तो सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए। क्या चाहिए? सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं। देखो टेंस तो समझ गए ना, सेकंड फॉर्म कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट। हेल्पिंग वर्ब चाहिए क्योंकि देखो स्टार्टिंग में क्या आ गया, WH फैमिली, पीछे क्या है, क्वेश्चन मार्क, सब्जेक्ट से पहले क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। ऐसे तो ये सेंटेंस आपको सही लगेगा, लेकिन ये सेंटेंस गलत है। इसको हम सही कैसे बनाएंगे, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी इसकी, डिड। वेयर डिड यू, फिर आएगा आपका लिव, आएगा क्या आएगा, लिव। ही आएगा, क्या आएगा, ही। वेयर डिड ही लिव, वेयर डिड ही लिव। इसका मतलब क्या बन गया, वह कहाँ रहता था। ध्यान से देखो, वेयर डिड ही लिव, वह कहाँ रहता था, वेयर ही लिव्ड, वह कहाँ रहता था। ये सेंटेंस गलत है। क्या समझे, जब स्टार्टिंग में क्या आ जाए, WH फैमिली, क्या आ जाए, WH, पीछे क्वेश्चन मार्क है, तो सब्जेक्ट से पहले क्या चाहिएगी, हेल्पिंग वर्ब। तो कई बार क्या इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं कर रखा, तो सेंटेंस ये बड़ा सही है, ये हमारा गलत है। समझ गए ना? तो ग्रामर के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस क्या है, सही है। आगे बात समझ में। अगला सेंटेंस देखो, इसमें भी क्या है, WH फैमिली, स्टार्टिंग में क्या आ गया, WH फैमिली। समझ गए? जब सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है, WH फैमिली से, पीछे क्वेश्चन मार्क आएगा, तो सब्जेक्ट से पहले क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें सब्जेक्ट तो दे रखा है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी। तो प्रेजेंट डेफिनेट में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, डू या डज। तो सब्जेक्ट क्या है, ही, तो क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब डज आएगी। तो क्या करोगे, व्हाट डज ही। अब देखो ये ना मेन वर्ब है, डू, क्या आएगा, डू। व्हाट डज ही डू, कैसे बनेगा ये, व्हाट डज ही डू, वह क्या करता है। देखो इसमें भी ऐसे लिखा, व्हाट ही डज, वह क्या करता है, व्हाट डज ही डू, वह क्या करता है। क्योंकि सब्जेक्ट से पहले हमें क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। देखो सब्जेक्ट से पहले क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। तो ये चीज याद रखनी है, सब्जेक्ट से पहले क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। अब आगे सेंटेंस देखो, वेयर, फिर से क्या गया, WH फैमिली, क्या गया, WH फैमिली। वेयर ही वेंट, वह कहाँ गया। लेकिन समझ गए ना, तो स्टार्टिंग में WH फैमिली है, तो सब्जेक्ट से पहले क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। तो पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डिड आएगी। तो ये कैसे बनेगा, वेयर डिड ही गो, वेयर डिड ही गो। देखो वेंट नहीं आएगा, वेंट नहीं आएगा ना, क्योंकि सेकंड फॉर्म तो एक ही बार आएगी, डिड क्या है, खुद ही सेकंड फॉर्म है। तो क्या आएगा, वेयर डिड ही गो, वेंट नहीं आएगा। बात आएगी ना समझ में, क्योंकि देखो डिड क्या बता रहा, खुद ही बता रहा ना, मैं सेकंड फॉर्म। अगला सेंटेंस देखो, वाई आर यू वीपिंग, तुम क्यों रो रहे हो। अगला सेंटेंस बताओ, सही है गलत है, सही है ना। देखो स्टार्टिंग में क्या गया, WH फैमिली आ गया, और सब्जेक्ट से पहले क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और बाद में क्या है, मेन वर्ब। तो ये सेंटेंस क्या आपका सही है, ये सेंटेंस क्या आपका सही। समझ गए ना। अब एक लाइन लिख ले नोट डाल के, जब सेंटेंस की शुरुआत में WH फैमिली वाले वर्ड आ जाए और पीछे क्वेश्चन मार्क आए, तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। ये चीज़ इसमें ज़रूरी है, ये याद रखना। अब ये कह रहा है कि देखो ये स्टार्ट किससे हो गया, WH फैमिली से। किससे हो गया, WH। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। सेंटेंस सही है गलत है, बिल्कुल क्या है, सही है। क्योंकि देखो स्टार्टिंग में क्या आ गया, WH फैमिली, पीछे क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क। तो सब्जेक्ट से पहले क्या है, हेल्पिंग वर्ब। आगे
अब आगे देखो सेंटेंस, ये कह रही आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, वेयर डू यू लिव। ये सेंटेंस सही है गलत है? ये सेंटेंस सही है गलत है? ध्यान से देखो, गलत है सही है? इसमें देखो क्या होगा, देखो स्टार्टिंग में WH फैमिली आया नहीं आया ना, इसमें तो क्या आ गया आई डोंट नो, क्या आ गया आई डोंट नो। अब देखो वेयर है ना, इधर क्या कर रहा है, ये इसको कनेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है ये कनेक्ट कर। इसमें तो स्टार्टिंग में आ गया था, इसमें तो स्टार्टिंग में आ गया, इसमें इसको कनेक्ट कर रहा है, इस सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है। ऐसे सेंटेंस में जब ये बीच में आएगा ना WH फैमिली, इनको क्या करेगा कनेक्ट करेगा, क्या करेगा इनको क्या बोलेंगे हम रिलेटिव एडवर्ब, क्या बोलेंगे रिलेटिव एडवर्ब। इस सेंस में क्या होगा, ध्यान से देखो, इधर सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि पीछे क्वेश्चन मार्क तो है ही नहीं, पीछे क्वेश्चन मार्क है ही नहीं, तो इधर क्या है सब्जेक्ट पहले आएगा, सब्जेक्ट क्या आएगा पहले आएगा, तो ये स्टेटमेंट नहीं आएगी, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें यू, तो यू के साथ क्या आएगा लिव, क्या आएगा लिव। तो सेंटेंस ऐसे बनेगा आई डू नॉट नो वेयर यू लिव, मैं नहीं जानता कि आप कहाँ रहते हो। अब देखो बोर्ड पे सारे के सारे, अब हम करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हु एंड हुम। हु या हुम में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हु एंड हुम। अब देखो ये तो सबको पता, हु क्या होता है आपका सब्जेक्ट, क्या होगा सब्जेक्ट, हुम क्या होगा ऑब्जेक्ट, याद है ना किए थे ना सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है। तो हु तक किए थे ना, आई है, वी है, यू ही सी इट दे वन हु, तो हु क्या होता है सब्जेक्ट और हुम क्या होगा ऑब्जेक्ट। देखो ये चीज़ तो हमें पता है, लेकिन अगर सेंटेंस आ जाए ना, जैसे ये लिखा है कि ही इज द पर्सन, फिर स्पेस है आई ट्रस्ट मोस्ट, हु आएगा हुम आएगा, दोनों से लगेंगे, हु लगा दो या हुम लगा दो, तो ये सेंटेंस है ही इज द पर्सन ट्रस्ट मी मोस्ट, तो हु आएगा हुम आएगा। देखो हमें पता तो होता है ये सब्जेक्ट होता है, ये क्या होता है ऑब्जेक्ट, लेकिन फिट करेंगे ना जब इसमें हु आएगा हुम आएगा, तो दोनों हमें क्या लगेंगे सही लगेंगे, हुम कर दिया वो भी सही लगेगा, हु कर दिया तो वो भी सही लगेगा। लेकिन ये कैसे आएंगे, ध्यान से देखो ये कैसे आएंगे, ये आएंगे बड़ा लिखना बंद कर ले, ये कैसे आएंगे जिसको पार्ट ऑफ स्पीच आएगा, क्या आएगा पार्ट ऑफ स्पीच। बस इसमें ये चीज़ फाइंड करनी कि सब्जेक्ट क्या है वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है वर्ब क्या है। तो एक सेंटेंस में एक मेन वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी सब्जेक्ट के, तो वो चीज़ हम देखेंगे इसके अंदर। ध्यान से देखो ही आपका क्या है सब्जेक्ट है, ही क्या है सब्जेक्ट, इज क्या इधर है मेन वर्ब, क्या ये मेन वर्ब। अब द पर्सन क्या है, याद है कुछ, ये क्या बनेगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्या बनेगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि जिस सेंटेंस में इज एम आर वोज वर मेन वर्ब बन जाए तो क्या आता है सेंटेंस कॉम्प्लीमेंट आता है, क्या आता है कॉम्प्लीमेंट। इसको छोड़ दो एक बार। अब ध्यान से देखो दूसरा ये आई क्या इसमें सब्जेक्ट है, ट्रस्ट क्या इसमें मेन वर्ब, ट्रस्ट क्या है मेन वर्ब। अब सेंटेंस में देखो ये मेन वर्ब किसके अकॉर्डिंग आई है इस सब्जेक्ट के, और ये मेन वर्ब किसके अकॉर्डिंग आई है इस सब्जेक्ट के, ठीक है। तो ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, तो हु तो हमें नहीं चाहिए क्योंकि हु क्या है सब्जेक्ट है। हु अगर सब्जेक्ट होता तो उसके लिए क्या है एक वर्ब खाली होती, तो इधर ये वर्ब है, इसका ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, तो हमें क्या चाहिए हुम, क्या चाहिए हुम। तो हुम किसका काम करेगा ऑब्जेक्ट का। देखो हुम किसका काम करता है ऑब्जेक्ट का भी करता है, और किसका काम करेगा ये रिलेटिव प्रोनाउन का, किसका काम करेगा रिलेटिव प्रोनाउन। तो इधर हमें क्या चाहिए हुम चाहिए, क्या चाहिए हुम, तो क्या आएगा ही इज द पर्सन हुम आई ट्रस्ट मोस्ट। बात आ गई समझ में। अगला सेंटेंस देखो सेम है बिल्कुल, ही इज द पर्सन वही है, ये सब्जेक्ट है, ये आपकी क्या है मेन वर्ब है। बात आ गई ना समझ में। अब इसमें ध्यान से देखोगे ना, अब देखो इधर देखोगे ना, ये ट्रस्ट क्या है मेन वर्ब, ये क्या है मेन वर्ब, ये क्या है मेन वर्ब, और मी क्या है ऑब्जेक्ट। अब ध्यान से देखो ये मेन वर्ब के लिए ये सब्जेक्ट है, समझ गए ना, और इस मेन वर्ब के लिए कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। तो हु क्या होता है सब्जेक्ट भी होता है और रिलेटिव प्रोनाउन। तो हु देखो इधर आ जाएगा, हु क्या आएगा इधर आएगा, तो हु इसका सब्जेक्ट भी बनेगा, पता था ना रिलेटिव प्रोनाउन दोनों काम करेंगे, ये इसका सब्जेक्ट भी बनेगा और इन दोनों सेंटेंस को इनको अलग भी करेगा, ठीक है। तो ये इनको अलग भी कर देगा और ये क्या बनेगा इसका सब्जेक्ट बनेगा। तो इसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, अगर ये चीज़ आएगी ना, देखो बस ये देखना कि कितनी वर्ब है कितने सब्जेक्ट है, तो आप हु को और हुम को क्या है किसी भी सेंटेंस में फिट कर लोगे। आगे ना बात समझ में। अब आगे वाला सेंटेंस देखो, ये कह रहा है हु रोट द रामायण, रामायण किसने लिखी। अब इसमें तो सीधा ही है, अब ये क्या आपकी मेन वर्ब है, तो हु ही आएगा, क्या आएगा हु आएगा, इसमें क्या आएगा हु रोट द रामायण, इसमें तो बिल्कुल सिंपल है आगे ना समझ में। अब इसमें ध्यान से देखो ये क्या आपकी सब्जेक्ट है, ये क्या है सब्जेक्ट है, और इज रिटन क्या ये मेन वर्ब है, पैसिव का यूज कर रखा है। अब बाय प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा ऑब्जेक्ट आएगा, तो हु नहीं आएगा, इधर क्या आएगा हुम आएगा, क्या आएगा हुम आएगा। अगला सेंटेंस देखो ध्यान से, ये कह रहा है कि द बैंक हैज डेजिग्नेटेड एन एग्जीक्यूटिव हुम ऑल गाइड
ऑल गाइड कस्टमर्स ड्यूरिंग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। अब देखो इसमें क्या यूज कर रखा है, होम। क्या यूज कर रखा है, होम। ये सही यूज कर रखा है, ये गलत कर रखा है, ध्यान से देखो। अब ध्यान से देखो, इसके अंदर ये द बैंक क्या है, सब्जेक्ट है, और इसकी वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, हैज डेजिग्नेटेड। हैज के बाद क्या है, V3। ये किसके लिए है, इस सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, इसको एक बार समझ जाओ क्या है। ठीक है, ये इसका क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। अब ध्यान से देखो, इसके अंदर ना विल क्या होता है आपका, हेल्पिंग वर्ब। क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब। और ये गाइड क्या होगी, मेन वर्ब। ये मेन वर्ब बना, देखो ये एक वर्ब आ गई, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, यानी एक ही वर्ब है, विल गाइड। विल गाइड के लिए हमें क्या चाहिए, एक और सब्जेक्ट चाहिए। देखो इसका तो सब्जेक्ट हैज डेजिग्नेटेड का सब्जेक्ट है द बैंक, और इसका हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। तो इधर क्या दे रखा है, इसने होम दे रखा है, तो होम नहीं आएगा, इधर क्या आएगा, हु आएगा, क्योंकि हु क्या बनेगा, इसका सब्जेक्ट भी बनेगा, और ये क्या बनेगा, रिलेटिव प्रोनाउन। बात आ गई ना समझ में। तो इस तरह इनका हम यूज करेंगे। अगला सेंटेंस देखो, मे आई नो टू आई एम स्पीकिंग। इसमें हु आएगा, हुम आएगा, बताओ क्या आएगा, हुम आएगा। कैसे आएगा, ध्यान से देखो, दो तरीके रखिए, हो गया। अब इसमें ध्यान से देखो क्या आएगा, ये नो क्या है, मेन वर्ब। क्या है, मेन वर्ब। इसका सब्जेक्ट क्या है, आई। क्या है, आई। तो ये वर्ब है, समझ गए ना। तो ये इसकी वर्ब है, ये क्या इसका सब्जेक्ट है, और ये वर्ब है, ये क्या इसकी वर्ब है, ये क्या इसका सब्जेक्ट है। तो वर्ब है, ये वर्ब का ये सब्जेक्ट, और ये वर्ब का ये सब्जेक्ट। तो हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट नहीं चाहिए, क्योंकि देखो सब्जेक्ट तो पहले ही पूरे हो चुके हैं। तो हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। तो क्या आएगा, हुम आएगा। और वैसे भी देखो टू क्या है, प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तो हु तो आ ही नहीं सकता, तो दोनों चीज़ें क्या फिट है। तो या इसको ऐसे कर लो या उसके अकॉर्डिंग कर लो। ठीक है, बाकी हम कल करेंगे।